आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। एमके फिजिकल ट्रेनिंग में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज राजस्थान ऐसे फिजिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं दो टॉपिक लेके आया हूँ। जो पहला टॉपिक है वो एडमिट कार्ड को लेकर है कि कब तक आप सभी स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड आने की संभावना है। दूसरा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप पूरा ध्यान से सुनिएगा कि फिजिकल के अंदर भी प्रेजेंस ऑफ माइंड की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। तो मैंने आप बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकते हैं। तो अभी मैंने एक जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2019 की जो भर्ती है, वैकेंसी है, उसके लिए एक वीडियो अपलोड किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी क्वेश्चंस को लेकर, कुछ क्वेश्चंस उनके सही थे लेकिन फिर भी उनको गलत किए गए थे, तो इसीलिए उन्होंने रिट लगाई थी और उसका अभी हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है। और उसके डिसीजन के बाद में ही अभी 25 और 26 तारीख को, 25 जनवरी एंड 26 जनवरी को उनका फिजिकल है राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर नेहरू गार्डन के पास में। तो इसी बात को लेकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंफर्म है। जो स्टूडेंट्स भी ये सोच रहे हैं कि हमारा जो फिजिकल है वो आगे चला जाएगा, ऐसे का फिजिकल और भी आगे जा सकते हैं, तो इसकी संभावना ही कम हो गई है। क्योंकि जब इनका 618 बच्चों का 19 बच्चों का जब फिजिकल करवा सकते हैं तो आपका भी फिजिकल होने की संभावना 90% कंप्लीट कंफर्म हो गई है। तो आपके एडमिट कार्ड ऐसे मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं सोचता हूँ, जैसे मेरे अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड 25 तारीख से लेके और 5 तारीख के बीच में, 25/1 से लेके 5/2 के बीच में आ जाना चाहिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर प्रिपेयर रहना है, पूरी तैयारी करते रहिए, रेगुलर ग्राउंड में बने रहिए। सर्दी का मौसम चल रहा है, कोरोना चल रहा है, इन सबसे बचते हुए और प्रॉपर अपनी तैयारी में लगे रहिए। और फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरी जितनी हो सकेगी मैं अपनी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ये तो थी आपकी एडमिट कार्ड को लेकर आप सभी स्टूडेंट ने न्यूज। दूसरे में हम बात करते हैं कि फिजिकल में प्रेजेंस ऑफ माइंड की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। मैं जब फिजिकल कराता हूँ स्टूडेंट्स को तो मैंने काफी ये देखा है, मैंने चीजें जो देखा है, स्टूडेंट्स क्या आते हैं, दौड़ तो ग्राउंड में रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो दिमाग होता है वो कहीं और ही होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, गर्दन को टेढ़ी करके दौड़ते हैं, यूं भागते रहते हैं और पैर का मालूम ही नहीं होता कि पैर वहां फुट किस पोजीशन में गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, फुट पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा पाता। इसी कारण से हमारी इंजरीज वगैरह होती है। जैसे आप रनिंग कर रहे हो, बीच में खड्डा आ गया, आपका ध्यान कहीं हो रहा, आप थके हुए से हो, बिल्कुल आपका बिल्कुल ध्यान जा ही नहीं रहा और आपका एकदम से खड्डे में पैर गया और पैर मुड़ गया और मुड़ते आपकी इंजरी हो गई और फिर उसको लेके आप 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन के रेस्ट पे चले जाओगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपना जब भी फिजिकल करें, चाहे रनिंग कर रहे हो, चाहे लॉन्ग जंप कर रहे हो, चाहे आप चिनअप कर रहे हो, चाहे शॉर्ट फुट कर रहे हो, हर परिस्थिति में आपको एक्चुअल पोजीशन में अपने माइंड को भी वही रखना है। जो आप चीज कर रहे हो उसको प्रॉपर ध्यान देना है, पूरी चीज को प्रॉपर फोकस करना है और पूरी चीज पे काम करना है। उससे फिजिकल में आप अगर करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी और आपको इंजरी से बच सकोगे। ये जो टाइम है आपका 20 से 25 दिन का जो टाइम बचा है, वो इस टाइम में इंजरीज बहुत ज्यादा होती है। जो आपने 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, अपने फिजिकल पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, अभी भी आपका दिमाग कहीं और डाइवर्ट रहा, तो इंजरीज के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स को कहना है, आपने बहुत मेहनत करी है और अपनी मेहनत को रेगुलर बनाए रखिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके फिजिकल के वक्त होना चाहिए और उसी को ध्यान में अपना फिजिकल कीजिए। अब दूसरी हम बात करें तो रनिंग का था कि आपके इंजरी हो जाती है, पैर मुड़ जाता है। दूसरा हम लॉन्ग जंप करते हैं, तो लॉन्ग जंप में स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरी ताकत से जंप लगा लॉन्ग जंप करते हैं और जंप करने पे ध्यान देते हैं, आगे जो लाइन होती है उस पर ध्यान देते हैं और जंप कर देते हैं। फुट पे बिल्कुल भी उनका कंट्रोल नहीं रहता। वो तो अगर इसमें ये ध्यान रखते, जैसे कभी कभार हम क्या करते हैं कि जैसे हम सोचते हैं भाई इंजरी से बचने के लिए हम क्या है कि मिट्टी को खोदते हैं, मिट्टी काफी ज्यादा हम खोद देते हैं तो मिट्टी ये इस तरह से हो जाती है। तो उसको थोड़ा सा क्या दोबारा से लेवल करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसको अगर लेवल नहीं करोगे, आप इधर सीधा जंप मारोगे और ज्यादा खुदी हुई मिट्टी होगी और वो अंदर से मान लो काफी इसमें खुदी हुई रहती है, तो अंदर से हमारा पैर जाएगा और पैर एकदम ज्यादा अंदर से एक तरफ ज्यादा अंदर चला गया तो वहीं पे पैर मुड़ जाता है। तो इसका भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आप आए और सीधा जब मार दिया, आपके फुट के ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं रहा। अब ऊपर कंट्रोल रखना है, आगे ये भी देखना है कि किस तरह की मिट्टी, हार्ड सरफेस तो नहीं है कहीं। अगर हार्ड सरफेस हो तो उस पर जंप नहीं करना। अगर आपने खोदा है तो उसको दोबारा से थोड़ा सा लेवल करना है, ज्यादा एकदम से ऊपर भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खोदा हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो इसी का प्रॉपर ध्यान रखें। शॉर्ट फुट के अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स शॉर्ट फुट के अंदर जैसे हमको यहाँ से गोला फेंकना है, शॉर्ट फुट को गोले को फेंकना है दूर तो पूरी हालत की ताकत लगा देते हैं, पूरा शोल्डर का पूरा प्रेशर लगाते हैं, इससे शोल्डर पे झटका भी आने का डर रहता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को इस चीज से भी बचना है। आपको नॉर्मल प्रॉपर ट्रिक्स के थ्रू, प्रॉपर गाइडेंस से अपने
ये सारे अभी जो आपको जो भी फिजिकल बचा है, जो स्टूडेंट पहले से कर रहे हैं, जिन स्ट्रेंथ डेवलप है, जिनको पहले एक्सपीरियंस है, जो पहले किसी ट्रेनिंग में कर चुके हैं और जिनको पुराना एक्सपीरियंस है, वो स्टूडेंट अपने आप कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने पहली बार करा है तो उनको किसी गाइडेंस के अंदर, किसी बढ़िया ट्रेनर की ट्रेनिंग के अंदर ही ये सारे इवेंट्स करने चाहिए। तो ये हर चीज पे कुछ चीजें स्टूडेंट चिनअप लगाते हैं, मैंने देखा है चिनअप लगाते हैं, एक हैंड जो हमारा राइट हैंड होता है उसमें हमेशा पावर ज्यादा रहती है और लेफ्ट हैंड में पावर कम रहती है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, राइट हैंड से पूरा तगड़ा लगाते हैं, पूरी तगड़ा लगा के बॉडी को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी आपकी इंजरी होने के चांस है, आपकी नस खींच सकती है कोई भी। तो इसका भी आप पूरा ध्यान रखें। और लास्ट बात, स्टूडेंट्स को मैंने एक्सरसाइज करते हुए देखा है, तो वो क्या है कि जो भी पेट की एक्सरसाइज करते हैं उसमें अपनी बॉडी का यूज कम और गर्दन का यूज ज्यादा करते हैं, गर्दन को ज्यादा खींचते हैं। तो इसका भी आप प्लीज ध्यान रखें कि गर्दन को भी अगर ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो इसमें भी नस खींचने का डर रहता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए मेरा इसी चीज के ऊपर था कि हमारे फिजिकल अंदर हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, तो एक दिल्ली पुलिस में स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या है कि लॉन्ग जंप जब भी मैं कराता था फिजिकल, तो लॉन्ग जंप उनका 9 फुट आता था, 9 फुट। और रनिंग का उनका टाइम था 1600 मीटर का, वो 7:30 नहीं 6:45 में 1600 मीटर। और जो उनका टाइम फिजिकल में मांगा गया था वो 1600 मीटर मांगा गया था 8 मिनट के अंदर, 8 मिनट में। लेकिन इतना अच्छा टाइम रहते, 6:45 का टाइम रहते हुए भी उन स्टूडेंट ने जब फाइनल दिन उनका जब फिजिकल था, उस दिन उन्होंने अपना जो रनिंग है वो आपको पता कितने टाइम में कंप्लीट करी, उन्होंने 1600 मीटर कंप्लीट करी 7 मिनट और 30 सेकंड में। जबकि वो चाहते थे तो वहां पर 6.5 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते थे। तो आपको ये बात ध्यान देना है कि उन्होंने इतना टाइम ज्यादा क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को बचाया। जो रनिंग में जो एनर्जी फालतू नहीं लगाई, उनको पता था मैं अगर आराम से अगर अपनी एनर्जी को बचा के भी रनिंग करूंगी तो भी मैं अपना आराम से टाइम रहते हुए अपना 1600 मीटर कंप्लीट कर लूंगी। तो इस चीज पर उन्होंने फोकस किया और जो उन्होंने एनर्जी बचाई उस एनर्जी को उन्होंने लॉन्ग जंप में यूज किया और पहली बार के अंदर ही उन्होंने 11 फुट लॉन्ग जंप किया। ये सिर्फ बताने की बात नहीं है, ये एक्चुअल पोजीशन है और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। और ये वही बची हुई एनर्जी थी जिसको उन्होंने यहाँ पर काम लिया, पूरा कॉन्फिडेंस से उन्होंने पूरी शूट मारा और शूट मार के अपना बढ़िया लॉन्ग जंप किया और वो 11 फुट गया। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है सारा। और आपका जो ऐसे का फिजिकल इतना हार्ड फिजिकल नहीं है, तो सभी स्टूडेंट्स प्रॉपर ध्यान देते हैं, अपना फिजिकल कीजिए। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे जानकारी ले सकता है, मेरे से बात कर सकता है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी दी हुई जानकारी अगर आप सभी स्टूडेंट को पसंद आई है, अगर अच्छी लगी है, तो प्लीज इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि ये बात सही है कि हम किसी चीज को जितना शेयर करते हैं, शेयर करने से हमारा भी नॉलेज बढ़ता है और दूसरे को किसी का फायदा हो सकता है। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक भी कीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद।